हे गाइस, वेलकम बैक टू श्योर शॉट एफएनओ। आप देख सकते हो काफ़ी बड़े फॉल आ चुके हैं ग्लोबली। और कल के दिन में भी निफ्टी ने काफ़ी बड़ा पुल बैक दिया था 350 पॉइंट का। और अभी अगर आप एस जी एक्स निफ्टी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी देखोगे, तो आपको अराउंड 600 पॉइंट्स डाउन दिखेगा गिफ्ट निफ्टी। तो ये सब ग्लोबल जो टैरिफ हो रहा है उसके वजह से हो रहा है। तो अभी मैं आपको यूएस मार्केट का सिचुएशन बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ है। 6% नास्डैक गिरा है। एस पी एक्स एस एन पी 500 6% गिरा है और डाउ जोन्स गिरा है 5% से। अब दिक्कत क्या है कि जो टैरिफ चाइना ने लगाए 34% के ऑन यूएस, तो उसकी वजह से यूएस में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। और आप देखोगे तो न्यूज़ आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यूएस में भी ट्रम्प के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये चालू हो चुके हैं, प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी, और ट्रम्प ने ये भी बोला है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए और फिर मार्केट सोर करेगी। अब दिक्कत, सही बात तो यही है कि इतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक रिकवरी कैंडल भी देगा। पर अब कैसे देगा वो डिपेंड करेगा। अगर पॉइल रेट कम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक राइज दिखेगा और थोड़ा बहुत तो भी एक पुल बैक आना चाहिए। और अभी हमारे मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कल गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि या फिर यहाँ पे हमारे पास दो सिनारियो है। मैं अभी आपको निफ्टी के चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो से बता रहा हूँ आपको, ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन चालू है। तो यहाँ पे ये पहला सीन ये हो सकता है कि मार्केट ये सेम बिहेवियर करे। अगर गैप डाउन भी होता है तो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म करके ऊपर चले जाए। और एक मेरे पास और एक सिनारियो है। अगर गैप डाउन नहीं होता है और कंटिन्यूस फॉल स्टार्ट करता है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स 22,300 और उसके बाद 22,000 तक का फॉल दे सकती है। अब ये दो फॉल क्यों बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे और एक पैटर्न इन मेकिंग भी फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए सेकेंड सिनेरियो में आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डब्ल्यू बनाने का भी ट्राई हो सकता है मार्केट का, क्योंकि 22,000 टूटेगा मुझे नहीं लगता है। और अगर आप फिब लेवल्स भी देखोगे, मैंने फिब लेवल्स भी उस दिन एक्सप्लेन किए थे आपको। तो यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से मार्केट को सपोर्ट रेंजेस क्या क्या है देखते हैं। फिब लेवल्स के हिसाब से मार्केट 0.6 के लेवल के आसपास है, 22,800। मार्केट मैक्स टू मैक्स 0.78 अगर टेस्ट करता है तो वो रहेगा 22,370 का। अगर यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल देती है तो मुझे लगता है अगर थोड़ा भी आपको पॉजिटिविटी आएगी कल के दिन में, तो आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो। या फिर कल का दिन आप वेट करो, वो बेटर बेटर रहेगा, सेफ ट्रेडर्स के लिए वो बहुत सही रहेगा। और बाकी अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, क्योंकि टैरिफ से बैंक फाइनेंशियल स्टॉक्स को कुछ लेना देना नहीं है। आप कल के दिन में देख सकते हो पूरा दिन बैंक निफ्टी ने पॉजिटिविटी में थी बैंक निफ्टी, और आखिरी में थोड़ा सा 3-4 कैंडल्स से निगेटिव आया, फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करना ट्राई किया। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी को 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करती है मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। और नीचे की तरफ देखोगे 50,000, अब कल भी गैप डाउन इसमें भी मिलेगा अपने को। यहाँ से गैप डाउन होने के बाद बैंक स्टॉक्स में मुझे लगता है कि बाइंग आ सकती है। अवॉइड करो जो भी स्टॉक्स टैरिफ के रिलेटेड है। अभी अभी जो टाटा मोटर का भी न्यूज़ आया है कि वो जो भी उनका शिपमेंट है अप्रैल मंथ का, वो उन्होंने रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग, जो स्टॉक्स को टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो स्टॉक्स आप अवॉइड कर सकते हो। और जो स्टॉक्स अभी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें बाय कर सकते हो आप। मैं कुछ आपको इंडेक्स बताता हूँ। इंडेक्स वाइज देखोगे, फाइनेंशियल का इंडेक्स देखोगे कल के दिन में पॉजिटिव में था। अब फाइनेंशियल का आप इंडेक्स चार्ट भी देखोगे तो कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ऑल टाइम हाई के पास पे भी है। 25,300 का ऑल टाइम हाई है, और कल के दिन भी अराउंड 25,000 के, हाँ, 24,950 का आया था। अब कल भी अगर एक गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है, तो आप फाइनेंशियल स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हो फिलहाल। और जो भी फॉल आएगा ऑटो में आ सकता है, फार्मा में आ सकता है। मेटल्स भी आप कल बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ है, मेटल्स में भी आप देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल बनी है। मेटल्स के पास भी सपोर्ट रेंज है अराउंड 8,000 टू 8,200 के आसपास। और एफ सेक्टर में भी कल बाइंग थी। एफ सेक्टर के पास भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर पे मैं काफ़ी ज़्यादा भरोसा है मुझे कि यहाँ पे एक टैरिफ का कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी बिज़नेस आता है वो इन
कंट्री रहता है उनको बाहर से ग्लोबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इतना बड़ा अगर गैप डाउन होता है तो इसमें भी गैप डाउन होगा, वहाँ पे आप बाइंग करने का ट्राई कर सकते हो। अब रही बात लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, तो देखो ऐसे ही फॉल आते हैं मार्केट में जहाँ पे बड़ा पैसा कमाने का चांस आता है। कोविड के टाइम पे भी देख सकते हो, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी देख सकते हो, जब सारे लोग बेच के निकल रहे थे उस टाइम पे बड़े लोग बाय करते हैं और फिर तभी वो लोगों को 300% 500% का मूव्स मिलते हैं। तो अभी की बात ये है कि आप जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो, होल्ड करके चलो, लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि कुछ रॉन्ग न्यूज़ आ रहा है कि यार मैं बेच के निकल जाऊँ, फिर वापस से रॉन्ग न्यूज़ पॉजिटिव बदलने में टाइम नहीं लगता है, वापस से जब आप बेचते हो वहीं से मार्केट रिवर्सल आता है। तो दिक्कत यही है कि जो लोग पेशेंस ने उनके पास, वो लोग पैसा नहीं बनाएंगे। जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है, वो लोग स्टॉक्स को होल्ड करके चलो। और जो स्टॉक्स में अभी पोटेंशियल है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी पैसा डालना स्टार्ट कर दो। अभी जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था बाय द डिप बोल के, तो उस वीडियो को भी आप देखो। मैंने सारे स्टॉक्स, अब देखो मेटल सेक्टर कल 6% डाउन था, लेकिन जो हमारा बाय द डिप में वेलकॉप, जो मैंने मेटल सेक्टर में चूज़ किया था स्टॉक, आप देख सकते हो जहाँ पे दिया है 750 775 के आसपास, वहाँ से भी अभी भी गेन में। तो कहीं ना कहीं मार्केट को समझो और जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अभी ये वाला लिस्ट है मेरे पास जो कि मैंने दिया था लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने के लिए। अभी आप देखोगे तो इसमें काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो वापस लेवल के आसपास आ चुके हैं। अगर आपको अभी भी इंटरेस्ट पैसे है, आप 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का वेट करो, वापस से लेवल्स चेक करो। अगर आपको वापस यही लेवल्स पे स्टॉक्स मिलते हैं तो आप वहाँ पे भी बाय कर सकते हो। अब स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे तो अभी भी मुझे सेफ लेवल पे दिख रहा है 14 निफ्टी स्मॉल कैप। अगर वापस से 13,600 तक भी आता है तो यहाँ पे आप बाय करो, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज है। अब रही बात मिड कैप की, मिड कैप का भी सेम सिनारियो, 50,000 का इसमें भी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी 48,000 तक मार्केट यहाँ पे सेफ रहेगी। कल के दिन के लिए स्टॉक्स है कुछ, आप देख सकते हो। डिलीवरी, MFSL, पतंजलि। पतंजलि का एक एक्सप्लेन करता हूँ मैं चार्ट। पतंजलि फूड्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1920 तक का। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो और पतंजलि फूड्स एक न्यू हाई बनाने की तरफ जा सकता है। और दूसरा रहा एयू बैंक। एयू बैंक भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊँ तो एयू बैंक में भी मुझे थोड़ा सा पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर 558 के आसपास तोड़ता है तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। डिलीवरी में 265 टू 267 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो यहाँ पर भी आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। देखो जो भी स्टॉक्स मैं अभी बता रहा हूँ, MFSL हो गया, उसके बाद यहाँ पे बाय द डिप में जो स्टॉक था चोला फाइनेंस, आप देख सकते हो स्टॉक्स FMCG सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर यहाँ पे ग्रीन में है। क्यों है? तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा टैरिफ्स का। अब बेटर है कि आप ये वाले स्टॉक्स पकड़ो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। चोला फाइनेंस मैं कब से बोल रहा हूँ, 1200 1250 से आप लोगों को बोल रहा हूँ बाय करने के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट चोला फाइनेंस ने भी 20% का रिटर्न दिया है 1300 के भाव से। तो कहीं ना कहीं रिटर्न बनेगा। ऐसे स्टॉक्स पिक करो जो टैरिफ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा और सेफ साइड खेलो फ़िलहाल, एटलीस्ट अप्रैल मंथ। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर टैरिफ्स का डिसीजन वापस लेते हैं ट्रम्प, तो वहाँ पे मार्केट में एक बड़ी रैली भी, रिलीफ रैली आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।